वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में अंग्रेजी का टॉपिक पढ़ने वाले हैं और टॉपिक का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या नाम है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहने से हमें नहीं पता चल रहा है सर कि इसका मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूं कि जब कोई सेंटेंस बोलते हैं या जब कोई काम करते हैं और वो काम प्रेजेंट में हो रहा हो और अभी के अभी हो रहा हो, तो ऐसे वाक्य को, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं स्टूडेंट। तो देखिए मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहला मैं बता दूं कि सेंटेंस को कैसे पहचाने सर कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ही वाक्य है और कैसे बनाए। तो देखिए जब कोई वाक्य हम बोलते हैं तो उसके लास्ट में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ इत्यादि लगा रहे, तो आपको समझना है कि ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सेंटेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी वाक्य को आप कैसे पहचानेंगे। एक बात आपको और भी बता दूं कि कभी कभी आपको इसी भी तरह के सेंटेंस रहेगा लेकिन वो पैसिव वॉइस में कहलाता है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जब हम लोग टेंस खत्म कर देंगे तो उसके बाद हम लोग वॉइस पढ़ेंगे। उसमें कैसा रहेगा, जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ कि मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, तो वो जो है वो पैसिव वॉइस में चला जाएगा। तो आपको अंतर समझ में आना चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, हम लोग खाना खा रहे हैं, वह खाना पका रही है, तुम पैसे कमा रहे हो, हम लोग बाजार जा रहे हैं, वह शहर में रह रही है, मेरे पापा दिल्ली में रह रहे हैं, मेरे पापा काम कर रहे हैं, मेरे पापा पैसा कमा रहे हैं, मेरी मम्मी खाना बना रही है। तो आप समझ चुके होंगे कि लास्ट में क्या आ रहा है? रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा हुआ। लेकिन कुछ ऐसे वाक्य रहेंगे जो सुनने में, देखने में सेम लगेगा, लेकिन वो जो होगा सेंटेंस वो पैसिव वॉइस में होगा। जैसे पेड़ काटा जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है, इस तरह के वाक्य जो रहेगा वो पैसिव वॉइस में रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। तो आपको अंतर समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत टाइम देखा है, हमने अपने क्लास में ही देखा है कि जब हम ये टेंस पढ़ाते हैं, ये टॉपिक पढ़ाते हैं, उसके बाद जब ट्रांसलेशन पूछते हैं तो सभी बच्चे बता देते हैं। अचानक से जब इसी चीज़ में थोड़ा सा मिक्स करके पूछते हैं तो वो फिर इसी से रिलेटेड बना देते हैं। बच्चे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये जो, जैसे हमने बोला पेड़ काटा जा रहा, खाना बनाया जा रहा, मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, तो ये भी देखने में और सुनने में सेम लग रहा है, लेकिन जा रहा है लास्ट में आ रहा है, जा रही है, जा रहे हैं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ इत्यादि लगा रहेगा। तो हम लोग को समझना है कि जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए बोर्ड पे ध्यान से, यहाँ पहचान में हमने आइडेंटिफिकेशन लिख रखा है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ इत्यादि लगा रहे, तो आपको समझना है कि ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वाक्य है। ठीक है, पहचानने आपको आ गया। अब हम लोग बात करेंगे बनाने का नियम, कि सेंटेंस को, इस वाक्य को अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करें, कैसे ट्रांसलेट करें, क्या नियम है बनाने का, किसके साथ क्या लगता है, वो चीज़ देखिए यहाँ पे। बनाने का नियम, रूल या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसे। तो इसका रूल जो होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज, या तो आर या तो एम, तीनों में से कोई एक लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, वो भी चीज़ हमने यहाँ पे नोट में करके लिख रखा है। देखिए इज किसके किसके साथ लगता है, आर किसके किसके साथ लगता है, और एम किसके किसके साथ लगता है। यदि आपको नहीं भी याद है तो आप वीडियो को बार बार देखिए, कॉपी में नोट कीजिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे V4 का मतलब क्या होता है सर?
V4 का मतलब होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, चौथा रूप। तो चौथा रूप का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि पढ़ना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रीड बोलते हैं। तो रीड में अगर आप ING लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, रीडिंग हो जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, वर्ब की चौथा फॉर्म बोलते हैं, क्रिया की चौथा फॉर्म बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि V4 का मतलब यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे V4 का मतलब समझ में आ गया। अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, नहीं वाला रहेगा, तो उसमें नॉट लग जाएगा। देखिए सब्जेक्ट प्लस इज या तो आर या तो एम प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो V4 तक ही बनाना है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, तो क्या पढ़ रहा हूँ नहीं पता चल रहा ना, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है, आई एम रीडिंग तो बना सकते हैं एटलीस्ट। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन मार्क वाला रहता है सेंटेंस, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, तो आपको इस तरह से इज आर एम को पहले लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और साथ में आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि आप प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़ देते हैं तो आपको क्या होगा, बहुत ही दिक्कत होगा और सेंटेंस जो होगा वो गलत माना जाएगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए इज या तो आर या तो एम, तीनों में से कोई एक लगेगा, फिर सब्जेक्ट और साथ में नॉट लग जाएगा, नहीं को अंग्रेजी में नॉट बोलते हैं, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। इसके साथ भी आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया बनाने का नियम 4 या फिर रूल भी बोल सकता है इसे। अब देखिए यहाँ पे हमने नोट करके लिखा है, नोट ध्यान दें कि ईच किसके किसके साथ लगता है। तो ही अगर सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, शी, दैट, सिंगल नेम, ईट, दिस, तो आपको क्या लगाना है, इज लगाना है। अगर आपको यू, वी, दे, दिस, दोज, मोर देन वन नेम, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, आर लगाना है। और अगर यहाँ पे आई है तो आपको क्या लगाना है, एम लगाना है। अब देखिए आपको जो भी डॉट होगा वो लगभग क्लियर हो गया होगा। अब आप एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, तो आपको पूरे के पूरे चीज़ क्लियर हो जाएगा और आपको बनाने भी आ जाएगा। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल में मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो रहा हूँ लास्ट में है ना, रहा हूँ, रही हूँ। हमने बताया कि आज की जो सेंटेंस होगी क्या होगी, इसमें रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो, ऐसा रहेगा। तो मैं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, और आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो आई के साथ हमने एम लगा दिया। और जाना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं, तो गो में यहाँ पे क्या लगाना, ING लगाना है। ईट रहेगा तो ईटिंग हो जाएगा, प्ले रहेगा तो प्लेइंग हो जाएगा, रन रहेगा तो रनिंग हो जाएगा, डू रहेगा तो डूइंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई एम गोइंग टू स्कूल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव वाक्य हो गया। तो नहीं का अंग्रेजी सिर्फ क्या लग जाएगा, एम के बाद नॉट लगाना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब नॉट वाला सेंटेंस बनाते हैं तो उनको ये नहीं समझ में आता कि नॉट कहाँ पे लगाएं, एम के पहले लगाएं या एम के बाद लगाएं। तो आपको याद रखना है कि आपको जब भी नॉट लगाना है तो इज आर एम के बाद ही नॉट लगाना है नेगेटिव सेंटेंस में। तो क्या फाइनली बन गया, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बन गया। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये प्रश्नवाचक किसी से मैं पूछ रहा हूँ ना, क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ अगर होता है तो एम हो जो पहले आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, और एम को जो पहला लेटर है वो एक कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे, और आई का आई हो गया, और गोइंग टू स्कूल एज इट इज रह गया। अब देखिए हिंदी में भी हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है और अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क, मतलब दोनों को आपको लगाना है। अगर आपको क्या, क्यों, कब, कैसे करके अगर वाक्य हिंदी में भी लिखा हो या उसका ट्रांसलेशन आप अंग्रेजी में भी किए हो तो आपको वो चिन्ह लास्ट में लगाना है। अगर वो नहीं लगाते हैं तो ग्रामेटिकली मिस्टेक माना जाएगा। ठीक है, फोर्थ में देखिए, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, तो यहाँ पे नहीं लग गया तो एम आई नॉट लग जाएगा यहाँ पे नहीं का अंग्रेजी, और गोइंग टू स्कूल एज इट इज बन गया। अब देखिए फिफ्थ में हमने थोड़ा सा अलग सेंटेंस लिया है, मैं क्यों स्कूल जा रहा हूँ, मैं कैसे स्कूल जा रहा हूँ, मैं कहाँ स्कूल जा रहा हूँ, मैं कब स्कूल जा रहा हूँ, ऐसा करके भी वाक्य हम लोग कभी कभी बोलते हैं या फिर हम लोग को बनाने के लिए ट्रांसलेशन में आता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मैं क्यों स्कूल जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्यों आ जाए, कब आ जाए, कैसे आ जाए, कहाँ आ जाए, तो आपको इसका अंग्रेजी जो होगा वो पहले लिखना होगा। तो क्यों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, WHY, वाई मीन्स क्यों।
और वाई के बाद देखना है कि मैं है तो मैं को अंग्रेजी में आई बोलते हैं, तो आई से पहले आपको एम लगाना, ना कि आई के बाद लगाना। अगर ये जो एम दिख रहा है वो आई के बाद लगा देंगे तो ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। तो क्या बनेगा, वाई एम आई गोइंग टू स्कूल। और देखिए दोनों में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको। अब देखिए उसके बाद यहाँ तो आई की बात कर लिए सर, आई के साथ एम हमने लगा दिया। और भी ऐसे सेंटेंस बताइए जिससे हमें समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए वह लिया है, यहाँ पे तुम लिया है, यहाँ पे हम लोग लिए हैं। तो आपको सबसे जो मेन है यहाँ पे वो समझने वाली बात यह है कि इज कहाँ पे लगेगा, आर कहाँ पे लगेगा, एम कहाँ पे लगेगा। हो सकता है वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाए, लेकिन आपको हैबिट में नहीं आएगा जल्दी से। तो क्या करना है सर इसके लिए, हैबिट में नहीं आएगा तो वीडियो को बार बार देखें, वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में नोट करें और बाकी रिवीजन करें, ट्रांसलेशन बनाएं। और लास्ट में मैं कुछ सेंटेंस बोलूँगा, उसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसका अंग्रेजी ये होता है, ठीक है। तो जैसे वह अंग्रेजी पढ़ रही है, तो वह अंग्रेजी पढ़ रही क्या है, ये फीमेल है, तो वह का अंग्रेजी जो होगा वो क्या होगा, शी होगा। और शी के साथ क्या लगेगा, ईज लगेगा। अगर ईज के जगह पे आर लगा देते हैं या फिर एम लगा देते हैं तो सामने वाला आपको क्या समझेगा कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है। तो ऐसा मिस्टेक आपको नहीं करना है। तो शी इज, और पढ़ना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रीड बोलते हैं। तो रीड में क्या लग जाएगा, ING लग जाएगा, तो वो रीडिंग बन जाएगा। तो बनेगा शी इज रीडिंग इंग्लिश। आई होप समझ में आ रहा होगा। सेकंड नंबर एग्जाम्पल देखिए, तुम बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो, तो तुम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। तो यू देखिए हमने लिख रखा, यू के साथ क्या लगेगा सर, इज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा। तो यू के साथ हमने देखिए यहाँ पे लिख रखा है, यू के साथ क्या लगता है, आर। तो यहाँ भी यू के साथ आर लगा दिया। और बोलना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्पीक बोलते हैं। तो स्पीक में ING जोड़ दिया तो क्या बन गया, स्पीकिंग। इट मीन्स कंप्लीट सेंटेंस क्या बना, यू आर स्पीकिंग। अब इसमें अगर आप कहेंगे कि सर इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, तो नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, मेन वर्ब है। तो इसमें ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा है। तो कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, तो आपको कुछ नहीं, आपको वैसा ही बना देना है। लास्ट वाला देखिए, हम लोग कैसे खेल रहे हैं। तो हमने अभी जस्ट यहाँ पे बताया था कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ऐसा अगर आता है तो उसका अंग्रेजी पहले आपको लिखना है। तो कैसे को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, हाउ। और हाउ यहाँ पे हम लोग का अंग्रेजी वी होता है, तो वी के साथ क्या लगता है, इज लगता है, आर लगता है, एम लगता है, तो आर लगता है सर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाउ आर वी प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क भी लगाना है साथ में। तो आई होप आज का जो टॉपिक था, आज का जो वीडियो था वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे था, या फिर कह सकते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पे था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करिए। और मैं कुछ आपको सेंटेंस बोलता हूँ, आपको ट्रांसलेट करके बताना है, अनुवाद करके बताना, और आपको कमेंट में बताना। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्या बनेगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, एम आई गोइंग टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी बोलते हैं, जैसे मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो जो लोग नए अंग्रेजी सीखते हैं, फर्स्ट टाइम सीखते हैं, वो क्या बनाएंगे, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। लेकिन अगर जो अच्छे अंग्रेजी जानते हैं, जिनको अच्छी अंग्रेजी आती है, वो शॉर्ट में ऐसा भी बोलते हैं, आई अमंट गोइंग टू स्कूल। इज नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं इजंट, आर नॉट को अरंट, और एम नॉट को अमंट बोलते हैं। तो ये चीज़ आप भी एक दिन सीख जाएंगे, लेकिन आपको सबसे जो मेन है वो अभी का सीखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा। और भी मैं आपको एग्जांपल बोलूं, जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। क्या मैं पत्र लिख रहा हूं, एम आई राइटिंग अ लेटर। क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर। मैं क्यों पत्र लिख रहा हूं, वाई एम आई राइटिंग अ लेटर। मैं कैसे पत्र लिख रहा हूं, हाउ एम आई राइटिंग अ लेटर। तो इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आप मन में सोच रहे होंगे कि सर आप इतना स्पीड कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो मुझे भी शुरू में बहुत दिक्कत हुई थी अंग्रेजी सीखने में। हमने ट्रांसलेशन बहुत बनाया है, अनुवाद किया है, और ग्रामर सीखा है, टेंस, वॉइस, नारेशन, जितने भी सारे चीज़ होते हैं नॉर्मली अंग्रेजी बोलने के लिए, वो सारे चीज़। तो अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको इस तरह के वीडियो अंग्रेजी सीखने के लिए या फिर मैथ पढ़ने के लिए आपको सारे के सारे वीडियो मिलेंगे। तो आप वीडियो पर जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर जा करके डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं ER रविंद्र सर के नाम से, तो आपको सारे वीडियो मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।